हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएमकेयू बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री। आप बोलोगे सर ये पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री 301 2025 के नाम से एक और वीडियो आपने अपलोड कर दी थी पहले ना? जी हाँ, मैंने की थी। ये आपका पेपर 2 है, ये आपको उस थंबनेल में नहीं दिखेगा। यानी कि दो एग्जाम हुए हैं बीबीएमकेयू में, एक 28 जुलाई को और एक 30 जुलाई को एग्जाम हुआ है। 28 को पेपर 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था और ये पहली बार हो रहा है बीबीएमकेयू के इतिहास में, इसलिए ये बातें मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और 30 को पेपर 2 हुआ था। ठीक है, जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है उसके माध्यम से मैं आपको जो है थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा अगर 28 को एग्जाम होता, एक्चुअली मैं एमएड में हूँ, बीबीएमकेयू का ही छात्र हूँ, तो 28 को जो मेरा पेपर 1 होता वो होता मैथमेटिक्स, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स मेजर पेपर रहा है। तो पेपर 1 आपका मैथ्स होता और फिर मेरा जो एग्जाम होता वो 30 को, वो होता फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन नहीं, फिजिकल साइंस का, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स और केमिस्ट्री से सवाल तो बहुत कम पूछे जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ पेडागोजी, आप पढ़ाते कैसे हो, आपकी स्किल कैसे इन्हांस होगी, उस पर बात की जाती है और ये अच्छी बात है। ठीक है जी, तो चलिए पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री पेपर 2 अब आप समझ चुके होंगे। 30 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बड़े भाई होने के नाते, एक मेंटोर होने के नाते आपको मैं बताऊंगा पिछले जितने भी पेपर हुए हैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप प्रिंट कराएं और अच्छे से पढ़ें। दिस इज द बेस्ट वे टू बी सक्सीड। सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप टाइमर लगा करके सॉल्व करें। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बोलोगे सजेशन क्या होता है भाई? सजेशन का मतलब ये होता है जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ विथ सॉल्यूशन, विथ आंसर। आपको मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर 3 अलग अलग सेक्शन में बटा होता है, या फिर 3 ग्रुप में। ग्रुप ए एमसीक्यू, ग्रुप बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। हम लोग तीनों का पीडीएफ अलग अलग आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो बीबीएमकेयू बीएड सेमेस्टर थर्ड के PYQs को हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री का ये पेपर 2 है। यहाँ से आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है और इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीएड 3 लिखा हुआ है, हिस्ट्री TC 301 और ये 2 लिखा हुआ है। जब आप पेपर 1 देखोगे यहाँ पर ये कुछ भी लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का और फुल मार्क्स जो है 40 नंबर का है। यानी कि आप पासिंग मार्क्स कितने नंबर में पास कर जाओगे, तो 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। 3 ग्रुप में आपका पेपर बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 5 सवाल पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर आपको ये देकर जाएगा। यानी कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। क्या है सवाल? एक्चुअल नॉलेज इज प्रोवाइडेड, यानी कि वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जाता है फ्रॉम एजुकेशनल एक्सर्शन, यानी कि शैक्षिक पर्यटन से। फिर दूसरा है फ्रॉम रीडिंग रूम, यानी कि वाचनालय से। फिर तीसरा है फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय से। फिर अगला है फ्रॉम स्कूल काउंसिल, यानी कि विद्यालय परिषद से। तो देखिए, वास्तविक ज्ञान, रियल नॉलेज जब आप फील्ड पे उतरोगे तभी तो आपको मिलेगा। जब आप टूर पे जाओगे, बच्चों के साथ जाओगे, अपने क्लासमेट्स के साथ जाओगे, टीचर के साथ जाओगे, एज अ गाइड वहाँ पर कोई होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा, बता रहा होगा, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वैसे एमसीक्यू के लिए अलग से वीडियो आएगी जहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो एड्स, यानी कि जो ऑडियो एड्स है उसके बारे में बात की जा रही है कि श्रव्य दृश्य सामग्री जिसको आप सुन सकते हो। ऑडियो मतलब सुनने वाली बात है, तो रेडियो को आप सुन सकते हो, पिक्चर को नहीं सुन सकते हो, मैप को नहीं सुन सकते हो, और एक और ऑप्शन है ग्लोब, ग्लोब को भी नहीं सुन सकते हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो, जिसको आप सुन सकते हो। तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड लर्नर सेंटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्र, यानी कि जो लर्नर है, जो बच्चा है, जो सीख रहा है, उसके लिए बेहतर है। लेक्चर मेथड देखिए टीचर के लिए ठीक होता है, तो ये आंसर इनकरेक्ट है। भाषण विधि में बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता है, बच्चा सिर्फ सुन रहा होता है, वो इनएक्टिव होता है। याद रखिएगा, अगर ये भी पूछ दिया जाए तो लेक्चर मेथड क्या है, तो इनएक्टिव मेथड होता है, जहाँ पे बच्चा केवल सुन रहा होता है। बहुत वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है।
ठीक है। दूसरा है स्टोरी टेलिंग मेथड, यहाँ भी बच्चा सुन रहा होता है तो ये दोनों आंसर तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। प्रोजेक्ट मेथड, ये अच्छी बात है। आगे देखिए फिर एक और बोला गया है, क्या है, डायरेक्टिव मेथड, निर्देशित करना, आप बता रहे हो बच्चे को क्या करना है, तो ये भी नहीं होगा, तो प्रोजेक्ट मेथड आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एसे टेस्ट, यानी कि निबंधात्मक परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बड़े बड़े बात की जा रही है यहाँ पर, जो आप बड़ा बड़ा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बड़े बड़े आंसर्स लिख सकते हो या नहीं, वो टेस्ट नहीं है। नॉट अ टाइप लिखा बोला गया है, ठीक है, नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप बिल्कुल ये नहीं है, ये तो नहीं है, ये आंसर सही है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर इसमें भी आप लिखते हो, ये भी है। अगला है लॉन्ग और नन ऑफ दीज, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि आप इसमें बड़े बड़े आंसर नहीं लिखते हो ना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल बनते हैं सीटेट में, तो भरे भरे सवाल मिलेंगे आपको इस तरह से। अगला सवाल है, क्वालिटीज़ ऑफ अ हिस्ट्री टीचर, इतिहास शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ये देखिए हिस्ट्री टीचर के लिए नहीं बल्कि सभी टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए तो आपका सही है। दूसरा है नॉलेज ऑफ सिविक्स प्रॉब्लम, नागरिक समस्याओं का ज्ञान होना, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। लॉयल्टी ऑफ द वर्क, कार्य के प्रति निष्ठा होना, देखिए ये पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, और ये भी कि आप काम के प्रति जो है लॉयल हो, समर्पित हो, डेडिकेटेड हो, तो दो तो सही था। तीसरा सिविक्स की भी जानकारी अगर आपको होती है तो वो अच्छी बात है, तो यहाँ पर अगर ऑल ऑफ दीज है तो भैया फिर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सेक्शन बी में देखिए क्या सवाल पूछे गए हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, दो ही सवाल का जवाब लिखने के लिए बोला जा रहा है, 5+5 10 मार्क्स आपको ये देकर जाएगा। क्या है सवाल जी, थोड़ा सा पेज ब्लर है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरी आवाज़ पे आप ध्यान रखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बाकी आप PDF परचेस करोगे तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो की क्वालिटी इन्हांस कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इन हिस्ट्री टीचिंग, इतिहास शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक ऑफ अ कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकताओं और महत्व पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण में सहायक सामग्री का, शिक्षण सहायक यानी कि TLM की बात की जा रही है, TLM का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। बात करेंगे सेक्शन सी की, अब पेज आपको दिख रहा होगा ठीक से, दो ही सवालों का जवाब देना है, 10+10 20 मार्क्स आपको ये देकर जाएगा। क्या है सवाल क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अ हिस्ट्री टीचिंग, डिस्कस द मेथड अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल, इतिहास शिक्षण की प्रमुख शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, किसी एक शिक्षण विधि का उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सकर्शन एंड द रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण में पर्यटन के महत्व और शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान बिफोर अ मॉडल लेसन प्लान फॉर टीचिंग हिस्ट्री, एक अच्छे पाठ योजना की क्या विशेषताएं हैं, इतिहास शिक्षण के लिए पाठ योजना का एक प्रारूप तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, टेल अबाउट मेथड ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल फ्रॉम द एग्जाम्पल्स, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का क्या अर्थ है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक पदों में लिखने की विधि को उदाहरण सहित बताएं। ये सवाल था आपका। तो ये था BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी B.Ed सेमेस्टर 3 का पेपर हिस्ट्री, जो कि पेपर नंबर 2 था। वैसे मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।